स्वागत है सभी का एक बार फिर से। देखिए समय है कम, 24-25 का एग्ज़ाम है और एक बार विलोम शब्दों का कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन। तो विलोम शब्द इसमें होंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, लेकिन वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, इंपॉर्टेंट रहने वाला सारा। देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को इतने कम समय में देखना संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए एक पॉइंट है। देखिए यूट्यूब के जो आपके ऐप बॉक्स में एक प्लेबैक का बटन है जिसमें आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो। कितनी बढ़ा सकते हो? 1x तक बढ़ा सकते हो, 1.5x तक बढ़ा सकते हो और 2x तक भी उसमें जा सकते हो। यानी कोई वीडियो अगर 20 मिनट की है तो उसको 10 मिनट में देख सकते हो, 10 मिनट की है तो 5 मिनट में देख सकते हो, 40 मिनट की है तो 20 मिनट में देख सकते हो। तो पहले आप प्रैक्टिस करना 1.5x में देखने की। जब 1.5x आप देख लोगे, अब मेरी आवाज़ को समझ लोगे उसमें, तो 2x तक भी जा सकते हो। तो 1x या 2x में देखकर आप जो पूरी वीडियो उसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। बोल सुन के तो अच्छा याद हो ही जाएगा। देखिए उसके बाद भले ही जिसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है उस पीडीएफ को पढ़ लेना। सारे वीडियो की प्रोवाइड अभी प्रोवाइड नहीं की जा सकती इस समय, लेकिन वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो उसमें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हो। पहला है, देखिए सिंपल है, आपको पता ही होगा सबका। अच्छा का बुरा होता है अंकुश निरंकुश, अकाल सुकाल, अक्रूर का क्रूर, अकलुष का होता है कलुष, अग्रह का होता है अग्रह का ग्रह। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अग्रज का अनुज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अग्रिम का अंतिम, अचल का चल, अजल का हो जाएगा निर्जल। क्या हो जाएगा? अजल का निर्जल। देखिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं की तो जो वीडियो आने वाली है उसका आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर जितना भी टाइम आप उसमें गवा दोगे बीच में, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए भाई अगला देखते हैं। अजल का निर्जल हो गया, अनंत का अंत हो गया, अति का अल्प हो गया, अथ का इति इंपॉर्टेंट है, अतुकांत का तुकांत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो गया, अनाहूत का आहूत हो गया, अनुकूल प्रतिकूल इंपॉर्टेंट है, अनुरक्ति विरक्ति इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? अनित्य का नित्य हो गया, अनुलोम का विलोम हो गया, अनभिज्ञ का भिज्ञ इंपॉर्टेंट है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। देखिए किस तरह से इसको, अनभिज्ञ का देखिए भिज्ञ हो रहा है विलोम और अभिज्ञ का हो रहा है अनभिज्ञ भी हो रहा है, तो इस तरह इसको समझ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं भाई। देखिए अमृत का हो जाएगा विष और अमीय या अमी का हो जाएगा जहर। ध्यान देना। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। तो देखिए अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन का नवीन मार्ग गलत मत कर देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपकार उपकार, अवलंब का निरालंब, अल्प का अधिक होता है, सभी को पता होगा। अल्प का अधिक होता है, अधम का उत्तम हो गया, अवनत का उन्नत हो गया, अंतरंग का बहिरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनाथ का सनाथ इंपॉर्टेंट है, अथ का इति वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आदर अनादर, अदय का दय, अंतरंग का बहिरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताया था। आगे देखते हैं। अंतर का वाह्य, अंशतः का पूर्णतः, अल्पकालीन का दीर्घकालीन इंपॉर्टेंट है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अपेक्षित का अनपेक्षित हो गया, अधुनातन का पुरातन हो गया, अंगीकार या स्वीकार दोनों एक ही बातें हैं, इनका हो जाएगा अस्वीकार। देखिए अवनी का हो जाएगा अंबर, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश और भू का हो जाएगा नभ। ये याद रखना, फिर से बता देता हूँ। अवनी का अंबर हो गया, पृथ्वी का आकाश हो गया, भू का नभ हो गया। चलिए अगला। अधर्म का सधर्म, अधर्म का सधर्म, अदोष का सदोष, अल्पायु का दीर्घायु। चलिए अगला देखते हैं। अभ्यस्त का अनभ्यस्त हो गया, अनुरक्त विरक्त हो गया, अमर का हो गया मर्त्य। देखिए मर्त्य कैसे लिखा जाता है, वर्तनी शुद्धि में भी पूछ लेगा 1 नंबर में। अतल का वितल हो गया। अवर प्रवर हो गया। देखिए अवर अधीनस्थ सेवा, प्रवर अधीनस्थ सेवा, मतलब अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस। अमावस्या का पुण्य होता, असली का नकली पता ही होगा, अरुचि का सुरुचि होगा। अज्ञ का विज्ञ इंपॉर्टेंट है, अपकार का उपकार, अनागत का आगत, अनिष्ट का इष्ट इंपॉर्टेंट है। अस्त का उदय होता है, अस्ताचल का उदयांचल इंपॉर्टेंट है, अनातुर का आतुर, अनैतिहासिक का ऐतिहासिक।
अपचार का हो जाएगा उपचार, अवरोह का आरोह, अनुत्तीर्ण का हो जाएगा उत्तीर्ण, अमृत का हो जाएगा विष, अथ का हो जाएगा इति। इंपॉर्टेंट है। अंधकार का प्रकाश सबको पता होगा, अल्पायु दीर्घायु, अनुराग विराग, आदि का अंत। क्या है आदि का अंत? ये यहाँ अनुराग का विराग इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगामी का गत, आग्रह का दुराग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुज का अग्रज बता दिया अभी, आकर्षण का विकर्षण इंपॉर्टेंट है। देखिए, अधिक का होता है न्यून, आलस्य का होता है स्फूर्ति। क्या होता है? आलस्य का स्फूर्ति। यहाँ अधिक का न्यून इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अर्थ का अनर्थ, देखिए अर्थ का अनर्थ हो गया। आदर्श का हो जाएगा यथार्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आय व्यय, ये तो पता ही होगा आपको, व्यय का मतलब खर्च करना भी होता है। आहार का निराहार, आहार का क्या हो जाएगा? निराहार। अगर आहार के आगे विहार लिखा है तो वो गलत है। आहार का निराहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्पभाषी का बहुत बोलने वाला। आतुर का शांत इंपॉर्टेंट है। आरोह का अवरोह। अगला देखते हैं। आचार का अनाचार, आदत प्रदत्त, आहन का विसर्जन, आवृत का अनावृत। क्या हो गया? आवृत का अनावृत। आर्द्र का शुष्क हो गया, इंपॉर्टेंट है। आच्छादित का अनाच्छादित, आधुनिक का प्राचीन, आशीर्वाद का अभिशाप, आध्यात्मिक का भौतिक, आस्था का अनास्था, ओखली का मूसल हो गया। ओछा का क्या हो गया? गंभीर। ओज का हो गया ओजहीन, ओजस्विता का हो गया ओजहीनता, ओजस्वी का ओजहीन, रिपीट। ओट का प्रकट हो गया, ओढ़ना का क्या हो गया? बिछाना, पता ही होगा सबको। ओत प्रोत का विलग, क्या हो जाएगा? ओत प्रोत का विलग, इंपॉर्टेंट है। औगत का सुगत हो गया। औद्योगिक का अनौद्योगिक, औपचारिकता का अनौपचारिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। औघर का सुघर हो गया, औंधा का सीधा हो गया। कहते हैं ना, तुमने औंधा काम किया, सीधा मतलब तुमने अच्छा काम किया। औंधाना का सीधा करना। औंधा का देखिए सीधा हो गया, और औंधाना कर देना मतलब उल्टा कर देना, सीधा करना मतलब उसको सीधा कर देना। औचक का अक्सर हो गया, औचित्य का अनुचित्य हो गया। अगला देखते हैं। औचक का नियमित भी हो गया। औरत का मर्द, औलाद का वालिद, औवल का आखिर। आगे क्या है? औहाती का विधवा, अस्त का उदय, पता होगा। अज्ञ का विज्ञ इंपॉर्टेंट है। अंतरंग का बहिरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। इतने सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं मैंने, सभी में मैंने इसको देखा है। अघम का उत्तम हो गया, अंदरूनी का बाहरी हो गया, अक्षम का सक्षम हो गया, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट है। अक्षम का सक्षम, या इसको सक्षम या अक्षम भी बोल सकते हैं। अक्षम का सक्षम, ये इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इधर इंपॉर्टेंट है। और ये अनभिज्ञ का अभिज्ञ भी इंपॉर्टेंट है। अगला है अंकुचन का प्रसारण, आरुण का अनारुण, अवला का सवला, आमिष निरामिष इंपॉर्टेंट है। औदत्य का अनौदत्य इंपॉर्टेंट है। अर्वाचीन का प्राचीन। देखिए अर्वाचीन में ध्यान देना आप, अर्वाचीन का नवीन मत लगा देना। यहाँ नवीन का मतलब ही अर्वाचीन है। अगर यहाँ नवीन लिखा है और यहाँ अर्वाचीन रखा है तो वो गलत है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अर्वाचीन मतलब होता है नवीन, और नवीन का मतलब होता है अर्वाचीन। तो यहाँ जो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। अगर प्राचीन आए तो उसका विलोम होगा नवीन। वैसे आप अर्वाचीन मारना, वो ज़्यादा सटीक है। अवनति का उन्नति, अनुपस्थिति उपस्थिति, अमावस्या पूर्णिमा हो गया। अभ्यंतर का बाह्य। अर्जन का वर्जन हो गया। अंगीकार करना मतलब किसी चीज़ का अडॉप्टेशन करना। अस्वीकार करना मतलब उसको मना कर देना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अघ का अनघ हो गया। अंतर्द्वंद का क्या हो गया? बहिर्द्वंद हो गया। क्या हो गया? अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो गया। आगे क्या है? आना, आना का हो गया जाना, सभी को पता होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। ई से शुरू होने वाले, देखिए छोटा ई होता है हिंदी वर्णमाला में, ये बड़ा ई होता है। तो इनसे शुरू होने वाले देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा, इहलोक का हो जाएगा परलोक, ईश्वर का हो जाएगा अनिश्वर, ईर्ष्या का हो जाएगा प्रेम, इंपॉर्टेंट है। ईष्ट का हो जाएगा अनिष्ट, इधर का उधर, इकट्ठा का अलग हो जाएगा, इति का अथ हो जाएगा।
इंसाफ का गैर इंसाफ हो जाएगा, इकहरा का दोहरा हो जाएगा, ईद का मुहर्रम, ईद मतलब ईद का मुहर्रम हो जाएगा। ईद मतलब खुशी मनाना, मुहर्रम मतलब एक तरह से होता है मातम मनाना या दुख मनाना। ईमानदार का बेईमान, इसका का हो जाएगा उसका। यीश का हो जाएगा अनीश, इशत का हो जाएगा अलम, ये इंपॉर्टेंट है। इच्छित का हो जाएगा अनिश्चित, ईश्वरवाद का हो जाएगा अनिश्वरवाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे देखते हैं। और ऊ से शुरू होने वाले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऊ और ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन, उद्यमी का आलसी, उर्वर का ऊसर, उर्वर का ऊसर। उधार देना, नगद देना, उत्कृष्ट वस्तु, निकृष्ट वस्तु। उत्तम का हो जाएगा अधम, क्या हो जाएगा उत्तम का अधम, ये इंपॉर्टेंट है। उपस्थिति, अनुपस्थिति। उचित का अनुचित हो गया, ऊषा का संध्या हो गया, उग्र स्वभाव का और सौम्य स्वभाव का। उदार अनुदार इंपॉर्टेंट है। उपकार का हो जाता है अपकार। उन्नति का क्या हो जाता है, देखिए उन्नति का हो जाता है अवनति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपाय का निरुपाय। उत्तरायण का हो जाता है दक्षिणायन। देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में ये दे रखा है और पिछले साल के पेपर में भी और बहुत सारे एग्जाम में पूछा है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना आप। उत्तरायण का पूर्वायण या पश्चिमायन मत मारना, उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। इसको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या देता है, उत्तरायण को बोल देता है कुछ ऐसा देगा कि जो आपको लगेगा कि उत्तरायण का मतलब ऊपर चढ़ना होता है, वो नीचे उतरना दे देगा। तो उत्तरायण का दक्षिणायन ही मारोगे आप, उत्तरायण का नीचे उतरना नहीं होगा विलोम। चलिए अगला देखते हैं। उपचार का अपचार, उन्नयन का अवनयन इंपॉर्टेंट है। उपयोगी का अनुपयोगी। देखिए उष्ण का होता है शीत या शीतल, एक ही बात है दोनों। उष्ण मतलब गर्म होता है, शीतल मतलब क्या होता है ठंडा। उदास का हो जाएगा प्रसन्न या प्रफुल्ल। उदित का हो जाएगा अस्त, उच्च का हो जाएगा निम्न। उपजीव्य का हो जाएगा उपजीवी, क्या हो जाएगा उपजीव्य का उपजीवी। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उपकारक का अपकारक। उतार का चढ़ाव हो गया, उदीची का क्या हो गया प्रतीची इंपॉर्टेंट है। उपजाऊ का बंजर इंपॉर्टेंट है, या फिर ऊसर का हो जाता है उर्वर, इस तरह से ही पूछा जा सकता है, तो उपजाऊ का बंजर। उपार्जित का हो जाएगा स्वयं प्राप्त। उत्थान का होता है निपतन या फिर पतन भी हो, उत्पन्न, उत्पन्न का होता है निपतन या अवतरण, क्या होता है उत्पन्न का निपतन या अवतरण, ये इंपॉर्टेंट है। उद्दात का अनुदात, ऊंच का हो जाता है नीच। चलिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उद्दात का अनुदात हो गया, ऊंच का नीच हो गया, उन्मूलन का मूलन हो गया। देखिए उन्मूलन का निमीलन भी होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उपयोग करना, दुरुपयोग करना, उपसर्ग का प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। उत्तर का दक्षिण सभी को पता होगा। उन्मीलन का निमीलन, ऋण का ऋण। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा ऐसा पूछ लेगा कि ऋण का विलोम बताओ, तो वहां पे जो इस तरह से लिखा हो ओ ऋण, वही होता है ऋण का विलोम। चलिए आगे। उपमेय का अनुपमेय, उपमा का अनुपमा। उग्र का सौम्य हो ही गया है। उदार का कृपण, उदयांचल का उस्तांचल, क्या हो जाएगा उदयांचल का उस्तांचल। उपभुक्त का अनुपभुक्त, क्या हो जाएगा उपभुक्त का अनुपभुक्त। उत्तरार्ध का हो जाएगा पूर्वार्ध। उन्मूलन करना मतलब उखाड़ फेंकना, काटना, और रोपण मतलब लगाना। उत्पत्ति का हो जाएगा विनाश, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं ए और ए से शुरू होने वाले, छोटा ए और जो बड़ा ए होता है, एक ये वाला हिंदी वर्णमाला का है, एक ये वाला, तो इन दोनों से शुरू होने वाले देखते हैं। देखिए एकता का अनेकता, एड़ी का चोटी, कहना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तो एक दूसरे के विलोम है। एकल का बहुल हो जाएगा, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। एकाग्र मन का चंचल मन का, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, एकत्र का विकीर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। एक का अनेक, ऐहिक का पारलौकिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाता है ऐहिक का, ऐहिक मतलब इस लोक से संबंधित, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक परलोक से संबंधित। एकांगी का सर्वांगीण, ऐसा का वैसा, ऐक्य का
अनेक, एक मुखी का बहुमुखी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक मुखी का बहुमुखी। एक अंतर का, एक तंत्र का बहुतंत्र इम्पोर्टेंट है। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अब बोलते हैं री से शुरू होने वाले के लिए। देखिए रिजु को हो जाएगा वक्र, इसको तो बैरी बोल दो या मोस्ट बोल दो, ये दोनों के दोनों सिनोनिम के तौर पे इम्पोर्टेंट है। तो रिजु का हो जाएगा वक्र, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। रिजु का वक्र हो गया, रित का अनर्थ हो गया, ऋणात्मक का धनात्मक, और ऋषि का हो गया संसारी। क्या हो जाएगा? ऋषि का संसारी। ऋण का हो जाएगा ऊऋण, अभी बता दिया था। चलिए अब देखते हैं का और खा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। देखिए धीरज बनाए रखिए, वीडियो बड़ा होने वाला है लेकिन कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, खेद का प्रसन्नता, क्रय का विक्रय, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कृष्ण का स्थूल, और होता है ना कृष्ण पक्ष, और दूसरा होता है उसका शुक्ल पक्ष, उल्टा हो गया। कंकाल का शरीर हो गया, कंगला का खुशहाल हो गया, कंजूस का हो गया दानी। आगे देखते हैं, कंटक का पुष्प हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंठस्थ का विस्मरण, कंठस्थ मतलब होता है ना कि हाँ पक्का कर लिया, विस्मरण मतलब थोड़ा रह गया एक बार मनन करने के लिए। कंपन का स्थिर हो गया, कंपन मतलब हिलटा डुलटा, स्थिर मतलब स्टेबल। कई का मतलब कई सारे जहाज थे, एक ही जहाज था, तो कई का मतलब एक। कगार का हो गया मझधार, क्या हो गया? कगार का मझधार, ये इंपॉर्टेंट है। कटरा का हो गया कटरी, कटुता का हो गया मधुरता, कटुक्ति का हो गया सुक्ति। चलिए अगला देखते हैं, कट्टर का हो गया उदार हृदय वाला, कठिन का सरल, कठोर का कोमल, कड़वा का मीठा। आगे देखते हैं, कथन का हो गया चुप्पी, कथ्य का हो गया अकथ्य, कद्रदान का हो गया नाकद्र, कद्रदान का क्या हो गया? नाकद्र। कनिष्ठ का हो गया वरिष्ठ, कपट का हो गया निष्कपट, क्या हो गया? कपट का निष्कपट। कपाल का हो गया पद, कड़ा का हो गया मुलायम, कड़ाह का हो गया कड़ाही, क्या हो गया? कड़ाह का कड़ाही। कम का ज़्यादा सभी को पता ही होगा, कम खर्च का खर्चीला, कमीना भला। करतल का हो गया पदतल, क्या हो गया? करतल का पदतल। करार का हो गया बेकरार, कपूत का सपूत, कबूलना का नकारना, कर्जदार का हो गया महाजन। कर्णकटु का हो गया कर्णप्रिय, कर्मशाला का हो गया विश्रामशाला, कर्मशील का हो गया कर्महीन, कलकल का हो गया शांत, क्या हो गया? कलकल का, कलकल का हो गया शांत। आगे देखते हैं, करीना का हो गया बेढंग, क्या हो गया? करीना का, करीना का हो गया बेढंग। करुण का हो गया निष्ठुर, कीर्ति का हो गया अपकीर्ति, कृत्रिम का हो गया प्राकृत, और कर्मण्य का हो गया अकर्मण्य। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कर्मण्य का हो जाता है अकर्मण्य, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। कर्कश का हो गया कोमल या मधुर या सुशील, तीनों हो सकता है, कोमल मधुर या सुशील कर्कश का। कुरूप का स्वरूप भी होता है और सुंदर भी होता है। कोप का कृपा हो गया, क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, क्या हो गया? क्रिया का प्रतिक्रिया। कानूनी का गैर कानूनी, किनारा का बीच, कांत का कांता। कुमार का हो गया सुमार्ग, इम्पोर्टेंट है, क्या हो गया? कुमार का सुमार्ग। कुपुत्री का सुपुत्री, कच्चा पक्का, कम का हो गया ज़्यादा या अधिक, कमी का हो गया वेशी, क्या हो गया? कमी का वेशी। काम का आराम करना, काला का गोरा हो गया, कुत्सा का प्रशंसा या स्तुति, कमजोर का ताकतवर या बलवान हो गया। काबिल का हो गया नाकाबिल, क्रेता का विक्रेता, कायर का निडर, क्रोध का क्षमा, खरीद करना विक्रय करना, इम्पोर्टेंट है। खल का हो गया सज्जन, खद का हो गया अखाद, देखिए खद नहीं है, यह है खाद्य, खाद्य का हो गया अखाद। चलिए अगले, खिलना मुरझाना, खींचना का हो गया रीझना, इम्पोर्टेंट है ये, खींचना का रीझना। खंडन करना मंडन करना, इम्पोर्टेंट है। खरा का खोटा पता ही होगा, खुशी का गम, खुश का नाखुश, गमगीन या दुखी, क्या हो गया? खुश का नाखुश, गमगीन या दुखी। खुला का बंद, खोलना बांधना, खुशबू बदबू, खुश किस्मत वद किस्मत,
खुश किस्मत का क्या हो गया, वद किस्मत। खुश नसीब का हो गया वद नसीब। क्रूर का अक्रूर इंपॉर्टेंट है। कार्य का अकार्य, कल का आज, कल का क्या हो गया, आज। कन्या का हो गया वरीय, कन्या का हो गया वर। कुकृति का हो गया सुकृति, सुकृत्य। कुकृति या कुकृत्य का हो गया सुकृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है। कुख्यात का विख्यात, कुख्यात का हो गया विख्यात। कदाचार का हो गया सदाचार। खगोल का हो जाता है भूगोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, भूगोल का इतिहास लगा देते हैं, भूगोल का इतिहास लगा देते हैं और वो गलत हो जाते हैं, जबकि भूगोल का होता है खगोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। क्या है खगोल का भूगोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कठिनाई का सरलता, कभी कभी का अक्षर। अगला है केंद्रित का विकेंद्रित, करीबी का दूर के, करीबी रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार। खरीदना का हो गया बेचना, खरीदना का हो गया बेचना। चलिए आगे देखते हैं, अब गा और घा से शुरू होने वाले देखते हैं और 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए भाई, घटना का हो गया बढ़ना, गर्म का हो गया ठंडा, घृणा का हो गया प्रेम, गमन का हो गया आगमन। क्या हो गया, गमन का आगमन। गंभीर का हो गया वाचाल, ये इंपॉर्टेंट है। गीला का सूखा हो गया, गहरा का छिछला हो गया, गरल का हो गया सुधा। क्या हो गया, गरल का सुधा। गणतंत्र का राजतंत्र सबको पता ही होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। गुण का दोष हो गया, गद्य का पद हो गया, गर्मी सर्दी हो गया, गद्य का क्या हो गया, पद हो गया, गद का आगत हो गया, गर्मी सर्दी। घात करना प्रतिघात करना इंपॉर्टेंट है। घन का हो गया तरल, गांव का हो गया शहर, गुण का हो गया अवगुण। क्या हो गया, गुण का अवगुण। गंदा का साफ हो गया, गलत का सही हो गया। गुप्त प्रकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त भेद, गुप्त बात और प्रकट कर दी तो वो खुल गई। गुरु का लघु, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, गुरु का लघु। गौरव का लाघव वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है गौरव का लाघव। गोचर का अगोचर, ग्राम्य का नागर हो गया या नगर से संबंधित। गहरा का उथला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीब का अमीर पता ही होगा। घर का होता है बाहर, घाटा का होता है फायदा, गे का होता है आगे, ग्रही का होता है शिष्ट। चलिए अगला देखते हैं। ग्रहित का होता है त्यक्त या त्याग करने वाला। ग्रहित मतलब ग्रहण करने वाला या त्याग करने वाला। गगन का पृथ्वी हो गया। गृहस्थ का सन्यासी इंपॉर्टेंट है। ग्राह्य का त्याज्य, ग्रहण करने वाला। त्याज्य मतलब त्याग करने वाला। घरेलू का हो जाएगा बाहरी। गाढ़ा का हो जाएगा पतला या हो जाएगा तनु। गुण का हो जाएगा प्रकट। गड़बड़ का हो जाएगा सही। गौण का हो जाएगा प्रमुख प्रसाधन। क्या हो जाएगा, गौण का प्रमुख प्रसाधन। ग्रहण का हो जाएगा त्याग। ग्रास का हो जाएगा मोक्ष। गाड़ना का उखाड़ना। गौरक्षक का गौ भक्षक। घटाव का हो जाएगा जोड़। क्या हो जाएगा, घटाव का जोड़। घटिया वस्तु बढ़िया वस्तु। गजब का हो जाएगा सामान्य। गठित का हो जाएगा अगठित। गठियाना का हो जाएगा खोलना और गठीला का हो जाएगा ढीला। क्या हो जाएगा, गठीला का ढीला। गडमड का हो जाएगा सिलसिलेवार। क्या हो जाएगा, गडमड का सिलसिलेवार। क्या हो जाएगा, गडमड का सिलसिलेवार। गधा हारक, गंधा हारक का हो जाएगा गंधदायक। क्या हो जाएगा, गंध हारक का गंधदायक मतलब ऐसी वस्तु या कोई चीज जो गंध को हर ले, मतलब उसको मिटा दे। और गंधदायक मतलब ऐसी विषय वस्तु जिसमें से स्मेल आ रही हो या गंध आ रही हो। गंधीला का हो जाएगा सुगंधित। गंभीर का हो जाएगा सहज। चलिए भाई आगे देखते हैं। गवाना का हो जाएगा पाना। गणनीय का हो जाएगा अगणित। गणने का हो जाएगा नगण्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गतिमान का हो जाएगा स्थिर। गतिरोध का हो जाएगा निर्विरोध। क्या हो जाएगा, गतिरोध का निर्विरोध। गदर का हो जाएगा शांति। घंटा का हो जाएगा घंटी। घंटा का हो जाएगा पल्लवी। घंटा का पल्लवी होता है। घनेरा का हो जाएगा नगण्य। मानसिक का होता है सामान्य, घमासान का होता है सामान्य। चलिए भाई आगे देखते हैं अब।
घाटी का हो गया पर्वत, घायल का हो गया दुरुस्त, घमंड का क्या हो गया विनय, क्या हो गया घमंड का विनय, घोषित का हो गया अघोषित। चलिए अब देखते हैं चा और छा से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं। चा और छा से शुरू होने वाले शब्द, छूत का अछूत, छली का निश्छल, चढ़ाव का उतार, चर का अचर, क्या हो गया चर का अचर, चल का हो गया अचल, चाह का अनचाह, और चिन्मय का क्या हो जाएगा जड़, क्या हो जाएगा चिन्मय का जड़ या फिर अचिन्मय, अचिन्मय भी सही है। चिर का नवीन भी होता है और अचिर भी होता है। चिरंतर, चिरंतर मतलब हमेशा रहने वाला, और नश्वर मतलब कभी भी मर जाने वाला। चेतन का अचेतन होता है। चोर का साधु, चोर का पुलिस भी होता है। तो देखिए चोर का साधु भी चाहिए सही है, चोर का पुलिस भी सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चंचल का स्थिर, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। चंचल का स्थिर, चतुर का मूर्ख, चाह का अनचाहा, चाह का अनचाहा हो गया, चालाक का बेवकूफ हो गया, चुस्त का ढीला हो गया, चय का अपचय हो गया, चिकना का क्या हो गया रूखना, क्या हो गया चिकना का रूखना, चांदनी का अंधेरा हो गया, चमकदार का चमकहीन हो गया, चालू का क्या हो गया सुस्त या बंद, चिंतित का हो गया निश्चिंत, क्या हो गया चिंतित का हो गया निश्चिंत। अगला है चपल का गंभीर हो गया, छाह का धूप हो गया, छाया का प्रकाश भी होता है रोशनी भी होता है, इंपॉर्टेंट है। छेद का हो गया अछेद, छूट का हो गया कैद, चौड़ी का हो गया संकरी मतलब चौड़ी घाटी, संकरी घाटी या तंग घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा का हो गया बड़ा। आगे देखते हैं जा और झा से शुरू होने वाले शब्द, कौन से जा और झा से शुरू होने वाले शब्द। तो पहला है इसमें 427वां, जागरूक का हो जाता है उदासीन, जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण, जंगम का स्थावर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जंगम का स्थावर वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा है बहुत सारे एग्जाम में, सभी का पालतू है। जटिल का सरल, जटिल का सरल, जड़ का चेतन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, इंपॉर्टेंट है, जड़ का चेतन इंपॉर्टेंट है। जल का स्थल, सजातीय का विजातीय, क्या हो जाता है सजातीय का विजातीय। देखिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, अगर सब्सक्राइब कर दिया तब भी, ताकि सही टाइम पे वीडियो मिल जाए आपको। जातीय विजातीय, ज्वार का भाटा हो गया, जागृत का सुसुप्त हो गया, सुसुप्त या सुप्त, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको। हार का जीत हो गया, जाति का कुजाति हो गया, जाति का कुजाति। झूठ का सच हो गया, झोपड़ी का महल हो गया, जंगली का पालतू हो गया, जय पराजय। ज्योति का तम इंपॉर्टेंट है, ज्योति का हो गया तम, ज्योति मतलब क्या होता है प्रकाश, तम मतलब क्या होता है अंधेरा। जल्दी का देरी, जीवित का मृत, ज्योतिर्मय का तमोमय, क्या हो गया ज्योतिर्मय का तमोमय। जोड़ का हो गया घटाव, जय का हो गया अजय, जवानी का बुढ़ापा, जाड़ा का हो गया गर्मी, सजीव का हो गया निर्जीव, पता ही होगा। जीव का हो गया निर्जीव या सजीव का हो गया निर्जीव। जात का हो गया परजात, जब का हो गया तब, जल्लाद का हो गया देवता, जीना का मरना, जमीन का हो जाता है आसमान, जमीन का हो जाता है आसमान। जैसे पृथ्वी का हो जाता है ना गगन, वैसे जमीन का आसमान, भूगोल का खगोल। जनता का सरकार, जरा का जवानी, ये इंपॉर्टेंट है। जीवात्मा का परमात्मा इंपॉर्टेंट है। झूठा का सच्चा, पता ही होगा। अगला देखते हैं झगड़े का विलोम होता है मेल या मिलाप, मेल या मिलाप। चलिए अब देखते हैं भाई ठा डा और ढा से शुरू होने वाले शब्द, किससे ठा डा और ढा से शुरू होने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल ठंडा का गर्म, ठोस का तरल, डरपोक का निडर, निडर या साहसी विलोम है। ढलना का चढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। ढीठ का संकोची, ढीठ का हो जाता है संकोची। ढलवा का चढ़ाव या चढ़ाई, क्या हो जाता है ढलवा का चढ़ाव या चढ़ाई। अब आते हैं ता और था से शुरू होने वाले विलोम शब्द। चलिए ता और था से, ता से देखिए तम का ज्योति, तिमिर का प्रकाश, तीव्र का मंद, तुकांत का अतुकांत, तुच्छ का महान, क्या हो जाता है तुच्छ का महान। ताप का हो जाता है शीत, तामसिक का हो जाता है सात्विक, ये इंपॉर्टेंट है। तरल का ठोस, तरुण का वृद्ध, तारीफ मतलब तारीफ करना, शिकायत करना उसका विलोम, तारीफ शिकायत। तिक्त का मधुर, ये इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण का कुंठित, ये भी इंपॉर्टेंट है। तटस्थ का पक्षपाती,
तटस्थ का क्या हो गया, पक्षपाती। तटस्थ माने क्या होता है, स्टेबल। पक्षपाती मतलब इधर उधर किसी का भी पक्ष लेने वाला। तृषा का हो गया तृप्ति। त्याज्य का हो गया अताज्य। क्या हो गया, त्याज्य का अताज्य, इंपॉर्टेंट है। त्यागी का स्वार्थी हो गया। थोक का खुदरा हो गया। थोक का हो गया खुदरा। थोड़ा का बहुत हो गया। ताना का भरना हो गया। तृषा का तृप्ति हो गई। तीक्ष्ण का कुंठित हो गया। क्या हो गया, तीक्ष्ण का कुंठित। तृप्त का अतृप्त हो गया। जलचर का थलचर का हो गया जलचर। थल मतलब जमीन पर चलने वाला, जलचर मतलब पानी में चलने वाला। तुल अतुल। तकलीफ का हो गया आराम। क्या हो गया, तकलीफ का आराम। तपन का हो गया ठंडक। तपता किससे है, सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से। ठंडक मतलब बर्फ से या ठंडी जगह। देखिए दा और धा से शुरू होने वाले शब्द हैं, अब देखते हैं कौन से हैं। चलिए भाई, दिन का रात हो गया। दाता का याचक हो गया। दुर्लभ का सुलभ हो गया। दुत्तकार का स्वागत हो गया। दयालु का हो गया निर्दयी। धीर का अधीर हो गया। देव का दानव हो गया। देवता का राक्षस हो गया। देह का अधेय हो गया। देह का अधेय इंपॉर्टेंट है। दुष्ट का सज्जन हो गया। देवत्व का हो गया दानत्व। देवत्व का दानत्व। देवा का रात्रि हो गया। दीर्घ काय का लघु काय या कृष्य काय। क्या हो गया, दीर्घ काय का लघु काय या कृष्य काय, या फिर छीण काय भी होता है इसका। देर का हो गया सवेर या जल्दी भी हो जाता है विलोम। दुराचारी सदाचारी। दंड देना पुरस्कार देना। दूषित जल है स्वच्छ जल है। दुर्बल है सबल है। दक्षिण का हो जाता है उत्तर या वाम। दक्षिणपंथी वामपंथी होता नहीं है, तो द्रुत का हो गया विलंबित। दक्षिण का उत्तर भी होता है, वाम भी होता है। देश का प्रदेश भी सही है और विदेश भी सही है। दुर्दिन का सुदिन। देहाती शहरी। दुर्गति का सदगति। क्या हो गया, दुर्गति का सदगति। दुर्भाग्य का सौभाग्य। दुर्भाव का सद्भाव। दिनचर्या का रात्रिचर्या। दोषी निर्दोषी। दोषी का निर्दोषी। ये हो गया। अब छड का हो गया विचलित, हड का हो गया विचलित। हड का हो गया विचलित। हास्य का हो गया अदृश्य, दृश्य का हो गया अदृश्य। ये धड़ है एक्चुअली, ये जो धड़ है, धड़ का हो गया विचलित। दृश्य का हो गया अदृश्य। गुण का हो गया दोष। दुष्काव्य का हो गया श्रव्य काव्य। क्या हो गया, श्रव्य काव्य। दीर्घ का हो गया हर्ष, और यह हो गया दधांत का हो गया शांत। क्या हो गया, दधांत का शांत। धनी का हो गया निर्धन या गरीब, पता ही होगा। धर्म का अधर्म। धूप का छां, सभी को पता होगा। धनवान का होता है निर्धन या दरिद्र, दोनों सही हैं। दास का स्वामी। दानी का कंजूस। दुर्जन का सज्जन। दुर्दांत का शांत। दुर्दांत का हो गया शांत। धरा का हो गया गगन। ध्वंस का निर्माण। धृष्ट का हो गया विनीत। धीरे का हो गया तेज। दाएं का हो गया वाम। देखिए ना और पा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों को देखते हैं। न्याय का हो गया अन्याय। प्यार का हो गया घृणा। नूतन का पुरातन। क्या हो गया, नूतन का पुरातन, ये इंपॉर्टेंट है। निंदा का स्तुति हो गया। नख का सिख हो गया। नैसर्गिक का कृत्रिम हो गया। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। नश्वर का शाश्वत हो गया। निकट का दूर हो गया। निर्मल का मलिन। निर्मल बस्तियां, मलिन बस्तियां। निरर्थक का हो गया सार्थक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सजीव का निर्जीव, पता ही होगा। नेकी का बदी। पाप का पुण्य। पूर्ण का अपूर्ण। प्रत्यक्ष का परोक्ष। मुख का सामान्य, मुख नहीं है वो, प्रमुख का सामान्य। पूर्ववर्ती का परवर्ती। प्रवृत्ति का निवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। पठित का अपठित। प्रश्न का उत्तर हो गया। परतंत्र का स्वतंत्र हो गया। पक्ष का विपक्ष। परमार्थ का स्वार्थ। प्रधान का गौण हो गया। क्या हो गया, प्रधान का गौण। पुष्ट का अपुष्ट हो गया। प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल हो गया, इंपॉर्टेंट है। निर्माण करना, ध्वंस करना। निर्मल का मलिन हो गया। नया का पुराना हो गया। निडर का डरपोक हो गया। पका का अधपका हो गया। पसंद का नापसंद। पूरा का आधा। पूर्व का पश्चिम। पतला का मोटा। पतला का क्या हो गया, मोटा। निर्दय का हो गया सदय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्दय का सदय मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। निषिद्ध का विहित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निष्काम का सकाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन का नवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चारों के चारों ये 578, 579, 580, 581, ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत।
प्राची का प्रतीची हो गया, प्रभु का भृत्य हो गया, प्रसाद का अवसाद हो गया, इंपॉर्टेंट है। पूर्ववर्ती परवर्ती हो गया, पाश्चात्य का पौवात्य। निजी का सार्वजनिक हो गया, नगद का उधार हो गया, नियमित अनियमित हो गया, निश्चित अनिश्चित, निरक्षर साक्षर। नूतन का पुरातन इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, नीचा का ऊंचा, नकली का असली, पवित्रता का कुटिलता, प्रलय का सृष्टि। क्या हो गया? प्रलय का सृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभावित का अप्रभावित, पोषण का कुपोषण इंपॉर्टेंट है। परिचित का अपरिचित, प्रवेश का निकास, पदोन्नति का पदावनति मोस्ट इंपॉर्टेंट। पदोन्नति का पदावनति मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रारंभ करना, अंत करना, परकीय का स्वीकीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागरिक का ग्रामीण, प्रभु का दास, निर्लज का सल्लज। क्या हो जाता है? निर्लज का सल्लज। नगर का ग्राम होता है, निर्दय का सदय होता है, निश्चल का छली होता है, निषेध का विधि होता है या विहित भी हो सकता है इसका। नर का नारी होता है, निर्गुण का सगुण होता है, नीरस का सरस होता है, निघ का वग होता है, निंघ का क्या होता है? वंग। निर्जीव का हो जाता है सजीव। नैतिक का अनैतिक हो गया, नरक का स्वर्ग हो गया, नित्य का अनित्य हो गया, नेक का वध हो गया या फिर नेकी का हो जाता है वधि, नाम का अनाम हो गया। आगे देखते हैं, प्रातः का हो गया शाय, प्रातः का शाय हो गया, प्रमुख का सामान्य हो गया, प्रारंभिक का अंतिम इंपॉर्टेंट है, परार्थ का स्वार्थ इंपॉर्टेंट है, पुरुष का स्त्री हो गया, प्रयोग का अप्रयोग, प्रयोग का अप्रयोग, प्रजा का राजा हो गया या फिर राजा आए तो प्रजा, पात्र का कुपात्र, प्रज्ञ का मूड इंपॉर्टेंट है, पराया का अपना, प्रशंसा करना निंदा करना। अगला है पतोन्मुख का हो जाएगा विकासोन्मुख, मतलब वो क्या है? पतोन्मुख, यानी उसका पतन हो रहा है, पतन की ओर पर है। विकासमुख मतलब विकास की तरफ। निरामिष का सामिश इंपॉर्टेंट है ये। नमक हराम का हो जाएगा नमक हलाल, निगलना का उगलना, नफ़ा का हो जाएगा नुकसान। क्या हो जाएगा? नफ़ा का नुकसान। निशीथ का हो जाएगा मध्याह्न, नम का हो जाएगा शुष्क या खुशक, नराधम का हो जाएगा नरोत्तम, नापाक का हो जाएगा पाक, नद का हो जाएगा नदी, नज़रबंद का हो जाएगा नज़र मुक्त, इंपॉर्टेंट है ये। नज़ाम का हो जाएगा कलाम, नेम का हो जाएगा कुनेम। क्या हो जाएगा? नेम का कुनेम। नास्तिक का हो जाएगा आस्तिक। नीरस दिन सरस दिन इंपॉर्टेंट है। प्रथु का तनु हो गया, प्राण का निष्प्राण हो गया, पेट का पीठ हो गया, इंपॉर्टेंट है। पोषण का शोषण हो गया। देखिए पोषण करना, शोषण करना। अगला देखते हैं। अब देखिए फा और बा से शुरू होने वाले शब्दों को देख लेते हैं। फायदा का नुकसान हो गया, फल का निष्फल हो गया, इंपॉर्टेंट है। बंधन का मुक्ति हो गई, वैर का प्रीति हो गई, बर्बर का हो गया सव्य। क्या हो गया? बर्बर का सव्य। बलवान का कमजोर, बाढ़ का सूखा, बच्चा का बूढ़ा हो गया, बंजर का क्या हो गया? उर्वर। बुद्धिमता का हो गया मूर्खता, वासी का हो गया ताजा, बुराई का भलाई, फूलना का मुरझाना। क्या हो गया? फूलना का मुरझाना। फूट का हो गया मेल, अंतरंग बहिरंग इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। वाहे का अभ्यंतर इंपॉर्टेंट है, बद का नेक, बुरा का अच्छा। बाढ़ ग्रस्त का हो गया सूखा ग्रस्त। क्या हो गया? बाढ़ ग्रस्त का सूखा ग्रस्त। फैला का सिमटा, बालक का वृद्ध हो गया। बाहर का हो गया पतझड़ आना या खिजान। बसाना का हो गया उजाड़ना। क्या गया? बसाना का उजाड़ना। बनाना का बिगाड़ना हो गया। बीमार का हो गया निरोग या स्वस्थ। बहिष्कार का हो गया स्वीकार या अंगीकार। क्या हो गया? बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार। बुद्धिमान का हो गया बुद्धिहीन। बेगम का हो गया वाद साहब। बहुत का हो जाएगा थोड़ा, बहुत वस्तु देना, थोड़ी वस्तु देना। बैर का देखिए दोस्त भी होता है और मित्र भी होता है। बलि का हो जाएगा निर्बल। क्या हो जाएगा? बलि का निर्बल। अब देखते हैं भा और माँ से शुरू होने वाले शब्दों को। देखिए मूक का वाचाल, मौखिक का लिखित, मितव्यय का अपव्यय इंपॉर्टेंट है। मोक्ष का बंध। क्या हो जाएगा? मोक्ष का बंध। भद्र का अभद्र, भाव का अभाव, मानव का दानव, मिलन का क्या हो जाएगा? विछोह। यह इंपॉर्टेंट है, मिलन का विषय बहुत पूछा जाता है। अगला है भूत का भविष्य, मनुष्यता का पशुता, मिथ्या का सत्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं
या और रा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। देखिए राजा का हो गया रानी, देखिए राजा का रानी हो गया। अगर प्रजा पूछी जाए तो प्रजा का राजा होता है, लेकिन अगर राजा का विलोम पूछेगा तो आप मारोगे रानी या फिर रंक। रात का दिन हो गया, यश का अपयश हो गया, रुग्ण का स्वस्थ हो गया, रक्षक का भक्षक हो गया। क्या हो गया? रक्षक का भक्षक। रहित का हो गया सहित, रात्रि का दिवस हो गया, योगी का भोगी, रचना का विनाश, रथ का हो गया विरत। क्या हो गया? रथ का विरत। राजतंत्र का हो गया प्रजातंत्र, मतलब राजा का तंत्र, प्रजा का तंत्र या जनता का तंत्र या लोकतंत्र। रिक्त का हो गया पूर्ण, रिक्त मतलब रीता, पूर्ण मतलब भरा हुआ। रंगीन रंगीन का हो गया रंगहीन, रंगहीन मतलब जिसके पास रंग है, रंगहीन जिसके रंग छिल गए। अब देखते हैं ला कोमा बा से शुरू होने वाले शब्दों को। तो वृष्टि का अनावृष्टि, वरदान का अभिशाप, विधि का निषेध, ये इम्पोर्टेंट है। विधवा का सधवा भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। विधवा का सधवा। लोभ का संतोष, विपन्न का संपन्न, इम्पोर्टेंट है। विशुद्ध का दूषित, इम्पोर्टेंट है। विशुद्ध का मतलब विशुद्ध और शुद्ध आए ना तो उनका एक ही मतलब है, तो दूषित होता है इसका। विरोध का समर्थन हो गया। क्या हो गया? विरोध का समर्थन। लोभी का हो गया संतोषी, लेन का देन, लोह का स्वर्ण, लोहे का क्या हो गया? स्वर्ण। वन का मरु हो गया, विरह का मिलन हो गया। विशाल काय का लघु काय, क्या हो जाएगा? विशाल काय का लघु काय। विश्वास का हो जाएगा संदेह, मुझे उसकी बात पर विश्वास है, मुझे उसकी बात पर संदेह है। विवाद का निर्णय, विवाद हो गया है, निर्णय ले लिया है, निपटान हो गया। विशिष्ट का साधारण। विस्तार का संक्षेप, किसी बात को विस्तार में कहना, किसी बात को संक्षेप में कहना है, छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में कहना। लघु का हो जाता है गुरु, लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। लौकिक का मतलब अलौकिक, लौकिक का विलोम अलौकिक। लिप्त का अलिप्त हो गया, लुप्त का व्यक्त हो गया। वसंत का पतझड़ हो गया, वरदान का अभिशाप, वाद का प्रतिवाद इम्पोर्टेंट है। वास्तविक का अवास्तविक। विकास का पतन हो गया, विवादास्पद का निर्विवाद। क्या हो गया? विवादास्पद का निर्विवाद। विनय का अभिनय हो गया, विशाल काय का लघु काय, वृद्ध का हो गया बालक। विश्वास का हो गया अविश्वास, विषम का हो गया, विषम का हो गया सम। क्या हो गया? विषम का सम। वीर का कायर, विवेक का अविवेक, विश्लेषण का संश्लेषण, विश्लेषण करना या संश्लेषण करना। विजय पराजय, व्यवहारिक का अव्यवहारिक। बटनी शुद्धि भी देख लीजिए, व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक नहीं होता। बृहत का लघु, वीरान का अवाध, वैतनिक का अवैतनिक। क्या हो जाता है? वैतनिक का अवैतनिक। व्यक्त का अव्यक्त, व्यर्थ का सार्थक, व्यय का आय, व्यष्टि का समष्टि। क्या होता है? व्यष्टि का समष्टि। विधा का हो जाता है अविधा। क्या हो जाता है? विधा का अविधा। विरत का हो जाता है निरत, विष का अमृत, विशेष का सामान्य, विपत्ति का संपत्ति। विभक्त का हो जाता है अविभक्त। क्या हो जाता है? विभक्त का अविभक्त। विदुषी का हो जाता है अज्ञानी, विद्वान का मूर्ख, वृद्धि का हास्य, वादी प्रतिवादी, वैमनस्य का सौमनस्य, ये इंपॉर्टेंट है, वैमनस्य का सौमनस्य। विरागी का रागी हो गया, लहू का पसीना, लहलहाना का मुरझाना, ये इंपॉर्टेंट है। लवलीन का अमग्र, लवण का क्या हो गया? सरकरा, लवण का हो गया सरकरा। ललित का कुरूप, ललाई का सफ़ेदी, ललचाना का त्यागना, ललकारना का पुकारना, ललकार का पुकार। ललकना का विलगना भी होता है। लरजना का थिरना। लयात्मक का हो जाएगा अलयात्मक। लय का हो जाएगा वेलय, लय का वेलय। लम्हा का हो जाएगा घंटा। क्या हो जाएगा? लम्हा का घंटा। लड़की का लड़का, लपट का सही, लटकना का उठना, लटकना का हो गया उठना। लचीलापन का हो गया कड़ापन, और लचीला का होता है कठोर। लचक का होता है कठोरता। लघु शंका का हो गया दीर्घ शंका। लघुता का हो गया बड़प्पन। उग्र का हो गया कुलग्र, और लुब्ध प्रतिष्ठित का हो गया छिन्न प्रतिष्ठ। क्या हो गया? लब्ध प्रतिष्ठ का छिन्न प्रतिष्ठ। लब्ध का अनुलब्ध भी होता है। लबालब का हो गया खाली, मतलब लबालब भरी हुई बस, यात्रियों से खाली बस। लहंगा का साड़ी हो गया। लफंगा का भला या शरीफ मानुस। अगला देखते हैं। लदाई का हो गया उतराई।
लताड़ का प्यार करना। लथपथ का हो गया सूखा, लथपथ का सूखा। लतिका का हो गया पौधा, और लताड़ना का हो गया थापारना, थापरना। लताड़ना का हो गया थापरना। लतखोर का हो गया भला, लतखोर का भला इंपॉर्टेंट है। लड़ाना का मिलाना, लड़ाका का सद्भावी, क्या हो गया सद्भावी। लड़ाई का हो गया सुलह, लड़ाई का हो गया सुलह। लड़ना का हो गया मिलना, लड़खड़ाना का हो गया संभालना, लड़खड़ाना का हो गया संभालना या संभलना। लगाव का दुराव हो गया, लगाना का हटाना हो गया। लगातार का रुक रुक कर, लगातार मतलब कंटिन्यूसली, उसका हो गया विलोम रुक रुक कर। लगभग का पूरा, लखपति का खाकपति। लक्ष्य का अलक्ष्य, लक्षितार्थ का अभिघार्थ, क्या हो गया लक्षितार्थ का अभिघार्थ। लक्षित का अलक्षित। लक्षणा का हो गया अभिधा, क्या हो गया लक्षणा का अभिधा, इंपॉर्टेंट है ये। लक्षण का हो गया कुलक्षण। लकीर का बिंदु, लंबोदर का छोटा, इंपॉर्टेंट है। लंबित का हो गया त्वरित, क्या हो गया लंबित का त्वरित। लंबाई का चौड़ाई हो गया, लंबा का ठिंगना हो गया। लंब का आधार हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, लंब का आधार। लंपट का सदाचारी। लंपट मूर्ख कौन था बताइए, किसको बोलते थे लंपट मूर्ख, कमेंट में बताइए, जीएस का प्रश्न है। देखिए शाह, सा, शाह और सा से शुरू होने वाले शब्द। सहयोग का असहयोग, स्त्री का पुरुष। सौत्साह का हो गया निरुत्साह, सौत्साह का क्या हो गया निरुत्साह। स्वाधीन का पराधीन, इंपॉर्टेंट है। सजीव निर्जीव, सुगंध का दुर्गंध। संक्षेप मतलब विस्तार, सरल मतलब नीरस। सौभाग्य का मतलब दुर्भाग्य, इंपॉर्टेंट है, सौभाग्य का दुर्भाग्य। सगुण का हो गया निर्गुण, शुष्क का आर्द्र। शयन का जागरण, शीत का उष्ण। सक्रिय का निष्क्रिय, इंपॉर्टेंट है, सक्रिय का निष्क्रिय इंपॉर्टेंट है। सफल का असफल, सज्जन का दुर्जन, शुभ का अशुभ, संतोष का असंतोष। समझदार का नासमझ, क्या हो गया समझदार का नासमझ। शकुन का हो गया अपशकुन। सामिस निरामिष, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सूक्ष्म का स्थूल। शासक का शासित, शासक का क्या हो गया शासित। सूची का हो गया असूची। शोषण पोषण, समास व्यास। संपद का विपद, स्थावर का जंगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वकीय का परकीय, इंपॉर्टेंट है। संगत का असंगत, संत का असंत। श्वेत का हो गया श्याम, श्वेत है, श्वेत का हो गया श्याम। सदाशय का हो गया दुराशय, क्या हो गया सदाशय का दुराशय। सपूत का कपूत, समाज का व्यक्ति देख लीजिए। ससीम का असीम, इंपॉर्टेंट है। संकीर्ण का उदार, इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म का स्थूल, इंपॉर्टेंट है। सुगम का दुर्गम, क्या हो गया सुगम का दुर्गम। सुभग का दुर्भग। श्रव्य का क्या हो जाएगा, श्रव्य का मतलब देखना होता है, श्रव्य का मतलब सुनना होता है, तो इसका हो जाएगा दृश्य मतलब देखना। शांत का अशांत हो गया। शक्तिशाली का हो गया शक्तिहीन। शिष्य का हो गया गुरु, शत्रु का मित्र हो गया। शुभ का तरल हो गया, शिव का अशिव हो गया, शिव का हो गया अशिव। श्री गणेश करना मतलब इतिश्री करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश का होता है इतिश्री। श्रद्धा का अश्रद्धा, सभ्यता का बर्बरता, इंपॉर्टेंट है। संगत असंगत, सर्द का गर्म, क्या होता है सर्द का गर्म। सत का असत हो गया, सफल का विफल हो गया। सचेत का अचेत हो गया। सच्चरित का हो गया दुश्चरित, क्या हो गया सच्चरित का दुश्चरित। सहयोगी का हो गया प्रतियोगी। सजल का निर्जल हो गया। शित का हो गया अशित। स्वामी का सेवक हो गया, सुधा का गरल हो गया। संधि का हो गया विग्रह, विग्रह मतलब अलग करना, संधि मतलब जोड़ना। सामायिक का हो गया असामयिक, सामयिक का हो गया असामयिक। सुस्त का चुस्त, संबंध का असंबंध। स्वधर्म का हो गया विधर्म। प्रजाति का हो गया विजाति, प्रजाति नहीं है वो स्वजाति है, मतलब एक ही जात का। विजाति मतलब अलग जाति का। स्वदेश विदेश। सकाम का हो गया निष्काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुबुद्धि कुबुद्धि, इंपॉर्टेंट है। सच का झूठ, सुबह का शाम। अगला देखते हैं। सभ्य का हो गया निर्भय, सभ्य का हो गया निर्भय।
सुदूर का हो गया अदूर, सोना का हो गया भरा, सोना का क्या हो गया भरा। अगला देखते हैं, सदाशय का हो गया दुराशय, संकीर्ण का उदार हो गया, सत्य का असत्य, साधु का असाधु, सुर का असुर हो गया, संग का हो गया असंग, सुलझाव का हो गया उलझाव, स्थूल का हो गया सूक्ष्म, ये इंपॉर्टेंट है। सहज का हो गया कठिन, क्या हो गया सहज का कठिन। अब देखते हैं छात्रा ज्ञा और त्रा से शुरू होने वाले शब्दों में, हार का जीत हो गया, सॉरी हा छात्रा और ज्ञा से शुरू होने वाले, हार का जीत, हानि का लाभ, हर्ष का शोक, ये इंपॉर्टेंट है, हर्ष का शोक इंपॉर्टेंट है। क्षणिक मतलब कुछ ही पल का, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, हास्य का रुदन इंपॉर्टेंट है, क्षम का अक्षम इंपॉर्टेंट है, क्षर का अक्षर, क्षुद्र का महान इंपॉर्टेंट है। क्षम्य का अक्षम्य हो गया, क्षमा का दंड, क्षमा करना दंड देना, क्षणिक का शाश्वत इंपॉर्टेंट है, क्षर का अक्षर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्षर का अक्षर हो गया, हर्ष का हो गया दीर्घ, कहते नहीं हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर है। हित का हो गया अहित, हिंसा का हो गया अहिंसा, क्या हो गया हिंसा का अहिंसा। तो चलिए देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी थे, कितने हो गई 916 हो गई, 916 जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी यहाँ पे जो विलोम शब्द है उनकी हो गई है, और इनमें से एक या दो, इनसे बाहर मुझे लगता नहीं जाएगा। 916 में सिर्फ आने कितने देखिए 2 से 3 सही करने हैं आपको, आराम से कर ही दोगे आप। तो चलिए देखिए, इतनी मेहनत की है तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर अपने साथी सहपाठियों की मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।